किस तरह से इस योजना का लाभ देश की जनता को मिलेगा। लेकिन अगर मैं पूरी तरह से बात करूं, फिलहाल जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से अब दिल्ली के अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर फिलहाल माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस की अगर मैं जानकारी दूं तो 3.5 लाख से ऊपर अब मामले दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में सरकार जो है, केंद्र सरकार को योजनाओं से ज्यादा अब लोगों की जिंदगियां बचाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार लोगों की जिंदगियों को बचाने पर ध्यान नहीं देगी तो हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि शायद उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अभी से ही स्थितियां इतनी खराब देखने को मिल रही हैं। अस्पतालों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीर है। बहुत ज्यादा लोगों की जो तस्वीरें सामने आ रही है बहुत डरावने वाली तस्वीर है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ केंद्र सरकार फेल होती नजर आ रही है बल्कि राज्य सरकारें भी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त बेहतर कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू से ही लोगों से ये अपील भी की थी कि दिल्ली के लोग सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। यानी कि शुरू से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली पर पूरी नजर थी और दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिले, इसके लिए लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और केंद्र सरकार को कई बार उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी। हालांकि जब केंद्र सरकार को ये पता चला कि काफी फजीहत जो है वो केंद्र सरकार की हो रही है, तो ऐसे में तब जाकर जो है सरकार की तरफ से कदम उठाया गया, लेकिन अभी भी उस हिसाब से कदम नहीं उठाए गए जिस हिसाब से कदम उठाए जाने चाहिए थे। दिल्ली में अभी भी बहुत है ऑक्सीजन की किल्लत। दिल्ली के अस्पतालों की स्थितियों की बात करूं तो बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थितियां खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं ये भी कहूं पूरे देश में स्थिति इस वक्त खराब है, तो सरकार को सबसे बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। और अगर सरकार सख्त कदम उठाने से डरती है तो बहुत भयावह तस्वीर हमारे देश में देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में इस मौके पर 4 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। इसके साथ ही देश भर में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत भी होगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी प्रदान किया गया। इसके तहत 224 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, 30 ग्राम पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, 29 ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, 30 ग्राम पंचायतों को बच्चे के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार। आपको बता दें, प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पिछले साल 24 अप्रैल को स्वामित्व का शुभारंभ किया था। इस योजना में गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण किया जाता है। इस योजना में मानचित्रण और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक साधनों के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत में बदलाव की क्षमता है। योजना के पायलट चरण को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब व राजस्थान के चुनिंदा गांवों में 2020-21 के दौरान लागू किया गया था। तो देखा आपने कि किस तरह से इस योजना का लाभ देश की जनता को मिलेगा। लेकिन अगर मैं पूरी तरह से बात करूं, फिलहाल जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से अब दिल्ली के अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर फिलहाल माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस की अगर मैं जानकारी दूं तो 3.5 लाख से ऊपर अब मामले दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में सरकार जो है, केंद्र सरकार को योजनाओं से ज्यादा अब लोगों की जिंदगियां बचाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार लोगों की जिंदगियों को बचाने पर ध्यान नहीं देगी तो हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि शायद उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अभी से ही स्थितियां इतनी खराब देखने को मिल रही हैं। अस्पतालों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीर है। बहुत ज्यादा लोगों की जो तस्वीरें सामने आ रही है बहुत डरावने वाली तस्वीर है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ केंद्र सरकार फेल होती नजर आ रही है बल्कि राज्य सरकारें भी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त बेहतर कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू से ही लोगों से ये अपील भी की थी कि दिल्ली के लोग सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। यानी कि शुरू से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली पर पूरी नजर थी और दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिले, इसके लिए लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और केंद्र सरकार को कई बार उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी। हालांकि जब केंद्र सरकार को ये पता चला कि काफी फजीहत जो है वो केंद्र सरकार की हो रही है, तो ऐसे में तब जाकर जो है सरकार की तरफ से कदम उठाया गया, लेकिन अभी भी उस हिसाब से कदम नहीं उठाए गए जिस हिसाब से कदम उठाए जाने चाहिए थे। दिल्ली में अभी भी बहुत है ऑक्सीजन की किल्लत। दिल्ली के अस्पतालों की स्थितियों की बात करूं तो बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थितियां खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं ये भी कहूं पूरे देश में स्थिति इस वक्त खराब है, तो सरकार को सबसे बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा और अगर सरकार सख्त कदम उठाने से डरती है तो बहुत भयावह तस्वीर हमारे देश में देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।